अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। आज तारीख़ 19 अगस्त दिन मंगल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। आज खिलाफ मामूल खासी गहमा गहमी थी। वजह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानतों के मुकदमात थे जो कि 9 मई से जुड़े हैं, और एक मरतबा फिर वही हुआ जो अक्सर चीफ़ जस्टिस याही आफरीदी की अदालतों में होता है। यानी आज मैं ये समझ रहा था कि प्रोसिक्यूशन जो है वो हमेशा की तरह वक्त मांगेगी, लेकिन वक्त चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने मांग लिया। वजह क्या थी और ओवरऑल इस केस से मुताल्लिक जो हक़ाइक़ हैं उस पर सदीक जान साहब से गुफ्तगू करते हैं। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। कमरा अदालत में आज आप मुझसे पहले पहुंचे हुए थे, और बेंच जो है वो चीफ जस्टिस याही आफरीदी अमूमन हम देखते हैं कि अगर 9:30 बजे का वक्त है तो वो 9:30 बजे ही पहुँचते हैं। आज वो 7 से 8 मिनट देर से भी थे, और फिर जो कमरा अदालत में हुआ कैसा देखते हैं? देखें वसीम, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक तो वो 7 मिनट लेट हुए, तो जब वो लेट हो रहे थे तो बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स चल रहे थे, कमेंट्री चल रही थी वकला की और मुख्तलिफ लोगों की जो वहाँ पे बैठे थे। तो किसी ने कहा कि याही आफरीदी साहब नक्शा रख के बैठे होंगे इस वक्त अंदर, ये जो लेट हो रहे हैं, और नक्शे से देख रहे होंगे कि वो जैसे अर्तुगरुल में नहीं, वो आप देखते थे कि वो नक्शा रख के और प्लान कर रहे होते थे कि किधर से हमने निकलना है और किधर से दुश्मन का रास्ता रोकना है। तो उन्होंने कहा वो नक्शा रख के और देख रहे होंगे कि किस पतली गली से मैंने निकलना है, ठीक है, और किस जगह से मैंने इमरान खान का रास्ता रोकना है। बेल उसको दूँ भी तो ऐसी कोई वारदात हो उसके अंदर कि इमरान खान को इसका कोई फ़ायदा ना हो। दूसरा वसीम साहब, मसला ये है कि ये भी हो सकता है, मुझे पता है आप इससे इख्तलाफ करेंगे मुझसे, लेकिन ये भी हो सकता है कि जजेस के दरमियान कोई इख्तलाफ हो थोड़ा सा। यानी जस्टिस याही आफरीदी साहब और शफी सिद्दीकी साहब तो 100% एक पेज पर होंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब थोड़ा सा इख्तलाफ करें जो याही खान साहब करना चाहते हों। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब का साइफ़र केस चल रहा था, तो जब ये बात तय हो गई कि साइफ़र केस में कुछ साबित नहीं हुआ, तो आखिरी 1-2 समातों पे आके और प्रोसिक्यूशन ने कह दिया कि सर अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ ये वो, तो आप इसको रिमांड बैक कर दें। अच्छा, और आमिर फारूक साहब भी फ़ौरन तैयार हो गए उसको रिमांड बैक करने पे। लेकिन उस वक्त हुआ ये था कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब अड़ गए थे कि हम रिमांड बैक नहीं करेंगे। यहाँ पे भी सेम यही इशू है। अच्छा, मैं थोड़ा सा माज़रत आपकी बात रोक रहा हूँ। आप जैसे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से कह रहे हैं, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज हैं, वो कहते हैं ना खुदाई विला ना विसाले से, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रहे और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है मुस्तकिल जज मुस्तकबिल में हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इख्तलाफ हुआ तो फिर वो मुमकिन है कि जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब की तरफ से हो। मैं इत्तफाक नहीं करता। मैं बिल्कुल, देखें आप सबसे मुराद है, आप बहुत से दोस्तों का ना मेरे साथ ये इख्तलाफ को 1.5-2 साल से चला आ रहा है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के मामले पर। और मेरा हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि मुझे कोई एक केस बता दें जहां आप कहें कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने यहाँ पे डंडी मारी है। कोई एक जगह देखें, एक चीज़ है, 2-3 केसेस ऐसे थे जहाँ पे कुछ लोग ये चाहते थे कि वो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएं, लेकिन उन्होंने फैसला, यानी जो जबरी तौर पे गुमशुदा शहरी था वो वापस आ गया और उन्होंने वहाँ पे चैप्टर क्लोज कर दिया। मेरा ख्याल है कि वो हिकमत का तकाजा उनके मुताबिक यही था कि यार बंदा वापस आए कम से कम, ठीक है। और उन्होंने बाज़ ऐसे बोल्ड फैसले किए कि जो वो जजेस करते हैं ना दूसरे जो बहुत एक्सट्रीम पे जाने वाले थे, तो वो इम्प्लीमेंट भी ना होते फैसले, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुए। तो मेरा जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि मेरा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे बताएं कि कौन से फैसले में उन्होंने डंडी मारी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का खिलाफ हो सकता है, क्योंकि याही आफरीदी साहब के हवाले से आप बहुत से दोस्तों का ये ख्याल है, आपका तो नहीं मुझे पता, बहुत से दोस्तों का ख्याल है कि शायद वो रिमांड बैक कर दें, ठीक है। देखें इस वक्त ना मसला क्या आ रहा है, मसला आ रहा है कि जो जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने फैसला लिखा है ना, और तारिक ज़िया बाजवा साहब ने, उन्होंने उसमें ना 2 गवाहों का हवाला दिया है, और वो दोनों गवाह झूठे साबित हो चुके हैं, दोनों हो गए। जज मोहम्मद अब्बास साहब की अदालत से भी हो गए हैं, एक और अदालत से भी झूठे साबित हो गए। यहाँ तक कि जो जिरा किया बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब ने उनके ऊपर, उसमें भी वो बकिया उधेड़ के रख दिए, जिसमें मैंने पूरा ट्विटर थ्रेड लिखा हुआ है कि किस तरह से वो झूठा साबित हुआ जो हसाम अफजल है। अब जस्टिस शहबाज रिजवी ने इमरान खान साहब जो हैं उनकी ज़मानतें मुस्तरद की उन 2 गवाहों की गवाही के ऊपर, उसको रिप्रोड्यूस कर दिया उनकी गवाही का, ठीक है। उन दोनों की गवाही को रिप्रोड्यूस करके और ये कहा कि इनकी गवाही से ये साबित हुआ, जस्टिस शहबाज रिजवी माशाल्लाह आपको मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, मुझे ज़्यादा मुबारक हो क्योंकि वलैया से हैं, ठीक है। आपको मुबारक हो क्योंकि साउथ पंजाब से हैं, ठीक है। आजकल हमारे जो कश्मीर के दोस्त हैं बिशारा राजा साहब और सुहेल रशीद साहब, वो हमें सांस नहीं लेने देते, कहते हैं ये तुम्हारा जस्टिस डोगर नहीं। देखिए वो आपने भी लिखा हुआ था, जो काजी फाजीसा थे बलोचिस्तान से थे, याही आफरीदी साहब है वो KPK से है, तो फ़र्क तो फिर कोई नहीं पड़ता। ये आप और मेरा शायद मैं समझता हूँ कि वो
हम में कोई बड़ापन है कि हम शर्मिंदा हर वक्त महसूस होते रहते, वरना केपीके वाले तो बड़ा उस पे उन्हें कोई इसमें कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। रिपोर्टर्स की बात हो रही है, केपीके के लोगों की बात नहीं हो रही हाँ। कि हमारे जो केपीके के रिपोर्टर्स हैं वो फ़ख्र से बताते हैं कि जी जैसे जाइए खान हमारे सूबे से जी हैं। हाँ। तो अब देखें इसमें अर्ज़ ये है कि याहिया अफरीदी साहब का मसला ये है कि अगर याहिया अफरीदी साहब जो है ना वो मेरिट्स के ऊपर जाते हैं उनको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दो जो गवाह हैं, इन दो गवाहों की गवाही को इन्होंने माना, शहबाज रिजवी ने और तारिक बाजवा ने, और कहा कि ये दोनों जो गवाह हैं ना इनकी गवाही को बुनियाद बना के हम ये समझते हैं कि इमरान खान ने साजिश की है, हमले करवाए हैं फ़ौज की तनसीबात पे और कई जानें गई हैं। एक जान भी नहीं गई, एक जान भी नहीं गई, लेकिन उन्होंने कई जानें दी गई हैं सिक्योरिटी एहलकारों की। अब बात यह है कि अब याहिया साहब क्यों चाहते हैं कि इस तरफ ना जाएँ अपना ये मेरिट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर वो सुनेंगे और ये साबित हो जाएगा कि ये झूठे गवाह हैं तो लिखना पड़ेगा जजमेंट में कि ये झूठे गवाह हैं। जब आप दो गवाहों के बारे में लिख दें कि ये झूठे हैं तो 9 मई के तो तमाम केसेस उन दो गवाहों की बुनियाद पे हैं। देखिए वो इस वक्त जिस तरह से ट्रायल और जिस तरह से नई अदालती नज़ायर कायम हो रही हैं, फैसलाबाद की अदालत ने भी लिखा कि फवाद चौधरी की हद तक ये गवाह झूठे हैं। लाहौर की अदालत जज मंजर अली गिल ने भी लिखा कि शाह महमूद कुरैशी की हद तक ये गवाह जो हैं वो झूठे हैं। यानी आपने इस तरह के मुकदमात को बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट साबित करना होता है, लेकिन आप अपने ही गवाह को एक फ़ैसले की हद तक या चंद शख्सियात की हद तक झूठा करार दे रहे हैं और बाकियों की हद तक नहीं दे रहे। तो खैर ये भी एक नई नज़ायर है। तो वहीं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी अगर लिख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, हफ्ते के रोज़ इजाफी दस्तावेज़ात आज जमा करवाई थी सलमान सफदर साहब ने, मंगल का रोज़ है आज, तो पढ़े ही नहीं है। देखें वो अभी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने कहा है कि जो होमवर्क ना करके आए, जो सबक ना याद करके आए तो उसकी क्या सज़ा होती है। देखें जस्टिस याहिया खान साहब ना असल में उन्होंने वफद जो है मुख्तलिफ उनसे भी मुलाकातें करनी होती हैं, नून लीग के वज़ीरों से भी मुलाकातें करनी होती हैं, तस्वीरें भी बनवानी होती हैं। मैं आपको बताऊँ कभी गोल्फ भी खेलना होता है, वो कोई हॉर्स राइडिंग और ये चीज़ें भी करते हैं। यार वसीम भाई अगर आपको रिसर्च करें ना तो आप अगर गिन लें पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी चीफ जस्टिस ने पूरे अपने टेन्योर में इतनी प्रेस रिलीज़ और तस्वीरें जारी नहीं की जो जस्टिस याहिया खान ने 1 साल से कम वक्त में कर दी हैं। आप दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, कभी किसी चीफ जस्टिस ने इतनी प्रेस रिलीज जारी नहीं की, ना इतनी अपनी तस्वीरें जारी की हैं। देखें उनके ना इस तरह की बहुत मसरूफियात हैं, पता नहीं और भी पता नहीं क्या क्या ऐसी मसरूफियात हैं जो हमें नहीं पता, बहुत बिजी हैं वो। देखें असल जो मामला है वो यही है कि उन गवाहों का इन्होंने कल रोकना है, इनको सलमान सफदर साहब को कि उस तरफ ना जाएं, और सलमान सफदर साहब देखना है कि कैसे वो उन गवाहों की तरफ जाते हैं। क्योंकि सलमान देखें बेल इमरान खान को या तो यहाँ से कल मिल जाएगी, यहाँ से नहीं मिलेगी तो हाई कोर्ट से मिल जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब किसी फैसले को वापस भेजती है ना तो अंडरस्टूड होता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है तुम्हारा फैसला गलत है, खुद ठीक कर लो, इससे पहले कि हम कर दें। ठीक है, जस्टिस याहिया अफरीदी बेल तो इमरान खान को 1000% या इधर से मिल जाएगी नहीं तो हाई कोर्ट से मिल जाएगी, और हाई कोर्ट जाएगा तो फ़ौरन मिलेगी इमरान खान को बेल। ठीक है, मसला बेल मिलने का नहीं है, मसला ये है कि इन गवाहों की गवाही, जिस गवाही की बुनियाद पे अब नीचे की ट्रायल कोर्ट्स ने भी इमरान खान को जो है वो कन्विक्ट कर दिया, इमरान खान को नहीं बाकी जो लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर देखें ना उसमें बहुत से झूठ लिखे हुए हैं उसने शहबाज रिजवी ने। ठीक है, अब देखें ना फिर हमको बात करते हैं तो लोग हमें कहते हैं आप ये इस तरह की पता नहीं बदतमीज़ी करते हैं। अब नाम देखें सैयद शहबाज रिजवी, मुहर्रम में आप फ़ैसला जो है ना वो दे रहे हैं, सैयद शहबाज रिजवी साहब मुहर्रम में फ़ैसला दे रहे हैं, किसके हक़ में दे रहे हैं, किसके ख़िलाफ़ दे रहे हैं, तारीख़ में उनकी जजमेंट को इस तरफ देखा जाएगा उस तरफ देखा जाएगा। मुझे एक बात की समझ नहीं आती वसीम मलिक साहब की, जितने जज हैं वो जो वक्ती अपने मफाद या खौफ को देख के फ़ैसले कर रहे हैं, वो देखते नहीं हैं कि यार वो लोग जिनका वो रोब दबदबा था और अपने दौर में पता नहीं वो क्या तुरम खान थे, आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। काजी फाइजी से ले लेना। मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का जो टी रूम है जहाँ पे जजेस अक्सर ये 11 से 11:30 बजे के बाद वक्फे के बाद बैठते हैं, कभी वहाँ मुल्की मामलात या अदालती अमूर डिस्कस हुआ करते थे। आजकल वहाँ पता है क्या गुफ्तगू होती है, जज एक दूसरे को कहते हैं अच्छा तुम तो फिर वो यूरोप के फ़लाँ मुल्क में गए हुए थे, अच्छा तुम्हें नई गाड़ी मिली है कि नहीं मिली, अच्छा तुम्हारे घर की रेनोवेशन हुई है या नहीं हुई, अच्छा तुमने तो रेनोवेशन के लिए इतना बजट मंजूर करवा लिया, यार तुम्हारा तो जो बिल है वो भी तो लाखों में आया। तो अब डिस्कशन ये होती है, वो जो नए कुछ जजेस शामिल किए गए थे, और क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जो दीगर चंद जजेस हैं वो तो इस तरह की अब गैदरिंग्स में बैठते नहीं हैं, तो बाकी जिस तरह के ये हीरे बैठते हैं ना तो वहाँ डिस्कशन का जो मंबा और मुद्दा होता है वो यही होता है। मुझे एक और सवाल का जवाब दें। देखिए सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद, उन कॉलम्स का मैं ये समझता हूँ, मुमकिन है मैं गलत हूँ, आप इख्तलाफ करें, कि उस कॉलम्स का जो सबसे बड़ा बैगेज गया है ना वो पाकिस्तान की जुडिशरी पे गया।
पहले भी बुरा असर था, और फिर उसके सबसे बड़े मुतासरा जो है ना वो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। तो क्या ये तासुर जो सुहेल वड़ाई साहब के कालमों से गया है कि अदलिया तो कोई औकात ही नहीं रखती? देखें, पहले बात आप और मैं करते थे तो शायद हमें जानिबदार कहकर साइड लाइन कर दिया जाता हो, लेकिन अब ये बात एक दस्तावेजी सबूत के तौर पर रजिस्टर हो गई है कि इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत कह रही है कि अदालतें क्या बेचती हैं, मामला तो इमरान खान के हमारे साथ होंगे। तो उस तासुर को ज़ाहिल करने के लिए इमरान खान को कल या कभी भी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता फैसला यहीं से होगा, रिमांड बैक नहीं होगा, तो उस तासुर को ज़ाहिल करने के लिए ज़मानत दे दें। हाँ बिल्कुल, नहीं देखें, बात यह है कि याहिया अफरीदी साहब पे तो बहुत उस वक्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि 14 MNAs, MPAs और सेनेटर्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कन्विक्ट हुए हैं जस्टिस याहिया खान साहब की डायरेक्शन पर, इनके हुक्म पर 14, ठीक है। तो इसमें मुझे बताएं ना कि किसी चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल केसेस में 14 अरकान असम्बली को कन्विक्ट नहीं करवाया जो जस्टिस याहिया खान ने करवाया है, ठीक है। लेकिन वहीं पे ये भी देख लें कि मैंने आज वीडियो करनी है, वो ख़बर अब मैं यहाँ अभी नहीं दे सकता, कि वो जो 10 साल मनसूबा है ना उसमें याहिया साहब भी शामिल हैं। जो 10 साल प्लान है ना उसमें जस्टिस याहिया साहब भी हैं, और उसमें चलें इतना आपको बता देता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम में इस चीज़ को कंसिडर किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ठीक है, तो इनके साथ तो कोई फील्ड मार्शल टाइप लग नहीं सकता कि अदलिया के फील्ड मार्शल या ये वो, यानी प्रैक्टिकली वही होंगे। लेकिन इनका यह है कि याहिया साहब की जो रिटायरमेंट एज है वो 3 साल बाद टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, और इनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाएगी 65 या 67 इस तरह। यानी इस वक्त जितने अहदेदारान बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको 2033 तक साथ लेकर चलना है, तो याहिया साहब इतने पसंद आ गए इस निज़ाम को। देखें यार, मुझे एक बात बताएं कि गालियाँ पड़ रही थी जब ये जज ट्रांसफ़र होकर आए, डोगर वगैरह ये सारे गालियाँ पड़ रही थी जस्टिस आमिर फ़ारूक को, जस्टिस अली नीलम को, जस्टिस और इसको जरदारी को, आज़म नज़ीर तारड़ को, शहबाज शरीफ को, शफ़ी सिद्दीकी को, हाशिम काकड़ को, इन सारों को गालियाँ पड़ रही थी कि इन्होंने ये सारा प्रोसेस किया है। आप लोगों से मुलाकात में जस्टिस याहिया खान ने कहा नहीं, मैं वो बंदा हूँ, मैंने ट्रांसफ़र किया उनको, और खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि एक जज पंजाबी बोल लेता है, एक सिंधी बोल लेता है, एक बलोची बोल लेता है। अब आप मुझे बताएं, ऐसा बंदा आपको मिलेगा जो सारों का गंद इकट्ठा करके एक टोकरे में डाले और अपने सर पे रख ले? ऐसा बंदा आपको मिलेगा? अभी आप सवाल कर रहे थे कि ये जजेस जो हैं ये इस तरह के जो फ़ैसले देते हैं इनको ज़रा भी एहसास नहीं होता, तो उस बात का जवाब आपने खुद दे दिया। हम काजी फ़ायज़ीसा से जब मिला करते थे ना, वो शख्स भी अपने इक़दामात की तावीलें ज़रूर पेश करता था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लगता था कि एक तो झूठ बोल रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं उसके दिल के छोटे से हिस्से में भी उसे पता है कि वो गलत कर रहा है। 3 मरतबा हमारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई है सर, तीनों मरतबा मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वो मुतमईन है, वो हर हवाले से मुतमईन है, और निज़ाम से इतने मुकम्मल हम आंग हैं कि वो समझते हैं कि सबसे बेहतर यही हो रहा है। तो अब देखें, एक शख्स जब समझने ही लग जाए मेंटली कि मैं जो कर रहा हूँ बेहतर कर रहा हूँ और निज़ाम इसी तरीके से ठीक होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसका मौजूदा सूरत हाल में तो मुझे कोई इलाज नज़र नहीं आता। वो है ना कि कारवां के दिल से एहसास यहाँ जाता रहा। तो मेरा बहरहाल इसको कंक्लूड करते हैं। मेरा ख्याल है कि जजेस में मेरा ये ख्याल है कि जजेस में कोई इख्तलाफ है, और जस्टिस याहिया खान वापस भेजना चाहते हैं, कोई एक जज नहीं मान रहा इसको वापस भेजने पर इस केस को, और उस इख्तलाफ की वजह से वो फैसला नहीं कर पा रहे और तारीख पे तारीख दे रहे हैं और किसी तरह से मामलात को आगे ले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब आपका। नाज़रीन, ये आज के सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट थी। मज़ीद जो तफसीलात होंगी इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।